सभी को मेरी राम राम और पूरी YouTube फैमिली को ज्येष्ठ मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम इस ज्येष्ठ मास की महिमा क्या है उसके बारे में ही थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। हिंदू कैलेंडर में ज्येष्ठ तीसरा महीना है। जैसे स्टार्ट होता है हमारा नववर्ष चैत्र, फिर बैसाख आता है, उसके बाद ज्येष्ठ, यही क्रम है हिंदू कैलेंडर का हमारे। इस महीने में सूर्य अत्यंत ताकतवर होता है, इसलिए इस महीने में गर्मी प्रचंड पड़ती है। इस महीने में धर्म का संबंध जल के साथ जोड़ा गया है। वैसे तो हमेशा ही जल का संरक्षण करना चाहिए, लेकिन इस महीने में जल बचाना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जल की हमें अत्यधिक आवश्यकता होती है। इसीलिए इस महीने का संबंध इस महीने में जल का संबंध धर्म से जोड़ दिया गया है, ताकि जल का संरक्षण हो सके। ज्येष्ठ के महीने में सूर्य और वरुण देव की उपासना की जाती है, जिसे विशेष फलदायी कहा गया है। इस महीने का वैज्ञानिक महत्व भी है। ये हमने धार्मिक महत्व समझा, अब वैज्ञानिक महत्व क्या है इसका। ज्येष्ठ के महीने में शरीर में, वातावरण में और प्रकृति में जल का स्तर अत्यधिक गर्मी होने के कारण गिरने लगता है। इसीलिए ज्येष्ठ के महीने में जल का सही और पर्याप्त मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। इस महीने में सनस्ट्रोक और खान पान की बीमारियों से बचाव अत्यंत आवश्यक है। ज्येष्ठ के महीने में हमें हरी सब्जियों का, सत्तू और जल वाले फलों जैसे खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, खीरा आदि का प्रयोग करना चाहिए। अब हम थोड़ा सा आयुर्वेद क्या कहता है इस महीने के बारे में, उसके बारे में बात करते हैं। सामान्यतः आयुर्वेद कहता है कि हमें दिन में नहीं सोना चाहिए, लेकिन ज्येष्ठ का महीना उसका एक अपवाद है। आयुर्वेद में कहा गया है कि हमें ज्येष्ठ के महीने में दोपहर में विश्राम करना चाहिए, अर्थात सोना चाहिए। ये हमारे सेहत के लिए अत्यंत आवश्यक है। रोज हमें अपने जीवन में इस ज्येष्ठ के महीने में किन किन चीज़ों को और करना चाहिए, और हमें रोज़ सुबह और शाम पौधों में जल डालना चाहिए, क्योंकि जल पौधे सूख जाते हैं और इसीलिए जल डालने की व्यवस्था दोनों समय करनी चाहिए। प्यासों को पानी पिलाइए, जल लगाने की व्यवस्था कीजिए, जल की बर्बादी नहीं करनी चाहिए। घड़े के साथ जल का और पंखे का दान करना चाहिए। जल पिलाने और जल का दान करने से वरुण देव की कृपा प्राप्त होती है। सूर्य देव के लिए ओम आदित्याय नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। जैसे सावन के महीने में सोमवार की महिमा होती है, वैसे ही ज्येष्ठ के महीने में मंगलवार की महिमा है। ज्येष्ठ महीने के हर मंगलवार को हनुमान जी की विशेष पूजा की जाती है, और ज्येष्ठ के मंगलवार को बड़ा मंगलवार कहा जाता है। हनुमान जी को मीठी चीज़ों का भोग लगाया जाता है। इस बार अधिक मास होने के कारण मंगलवार भी अधिक हैं, और अधिक मंगलवार होने के कारण हमें हनुमान जी की कृपा लेने का अधिक समय प्राप्त होगा। इसलिए सभी अपने ज्येष्ठ के मंगलवार को हनुमान जी की कृपा लेने के लिए उनकी आराधना उपासना करें, उन्हें मीठी चीज़ों का भोग लगाएं। सबको ज्येष्ठ मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इसी शुभकामना के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे। जय श्री राम।